हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिए, निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। इसको देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो अब इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अंतिम वाला के ये दो को इस 4 का स्क्वायर कर लेंगे, बचेगा क्या 2 इंटू ए का मान एक्स है, एक्स दे देंगे, इसका बी का मान 2 है तो 2 दे देंगे। तो देखो एक्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। यही दोस्तों आया आपका आंसर। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस माइनस 81। अब देखो ये एक्स, अब इसको भी एक्स में देख लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाएंगे, ये प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, ये माइनस 2 इंटू ये देखिए एक्स का मान तो एक्स, बी का मान 9 है, इसको क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बार आप इसको माइनस में एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जिन्हें विश्वास है तो इसको करोगे तो इतना आएगा। इसको 2 बार लिख दीजिए, एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 9। दोस्तों यही आपका आंसर होगा। बिल्कुल इजी सवाल है, फॉर्मूला पर बैठाते चलिए। ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर है, इसको क्या करो 2x स्क्वायर का लिख लीजिए। एगो बी वाला पहले लिख लीजिए, बी वाला पैटर्न ये है, प्लस 2 इंटू इसका मान कितना है 2x, इसका बी का मान कितना 1, तो 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। यही दोस्तों आपका बनाइए। अब इसका भी देखिए, ये क्या है, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम क्या करेंगे, पहले ए और बी को लिख लेंगे। देखो 2/3 ये तो इसका स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस 2 इंटू, अब देखो ए का मान कितना है 2/3a इंटू बी का मान कितना है b है। अब इसको लिख सकते हो 2/3, अब बी का मान है 1 b, इसका स्क्वायर ए होगा। अब इसको 2 बार लिख दीजिए, 2/3a प्लस बी, इसको 2/3a प्लस बी। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको आप 25a का होल स्क्वायर कर लीजिए, इसको पहले इसको 36b स्क्वायर लिख लीजिए, क्योंकि ये b वाला पैटर्न है। 2 इंटू 5a, ए का मान है इतना, अब ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, बी का मान है, ये हो गया 6b। देखो 5 दूनी 10 6 60। अब 5a माइनस 6b, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, नहीं विश्वास है तो इतना करोगे तो इतना आएगा। अब इसको 2 बार लिख दीजिए, 5a माइनस 6b, अब 5a माइनस 6b। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब एफ नंबर सवाल है 9a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 25b स्क्वायर, तो इसको 3a लिख लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये प्लस 5b का स्क्वायर कर, क्योंकि ये b का मान है, ये का मान हमें ये प्राप्त हो गया 2 इंटू 3a इंटू 5b, 5 दूनी 5 या 15 दूनी 30। ये माइनस वाला फॉर्म है तो इसको 5 को 3a माइनस 5b कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। नहीं विश्वास है तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे जितना आएगा। इसको 2 बार लिख लीजिए, 3a माइनस 5b और 3a माइनस 5b। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब देखिए यहां तो सवाल बड़ा मजेदार है, जी नंबर सवाल है, इसको क्या करो आप 2 ले लीजिए इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ये पूरे को आप ए मान लीजिए, ठीक है। अब देखो 2 इंटू ये जो है, आप देखिए ये ए है, ये बी है, ये बी स्क्वायर है, माइनस में है। अब देखो ए का मान हो गया 2 इंटू एक्स माइनस वाई, 2 दूनी 4, इसका मान देखो पहले इसको लिख लीजिए 3 इंटू एक्स प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये 3 यहां जो है, ये 3 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो अब देखिए इसको करना क्या है, इसको a माइनस बी
ये ए का मान ये हो, बी का मान ये हो गया। ये देखिए ए का मान ये 2 इंटू ए का मान है ये बी का मान। अब कहता है भाई 2, अब इसको 2 इंटू एक्स माइनस वाई, अब माइनस में ये लिखिए 3 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो इसको क्या करो, अब यहां से लिख लीजिए, क्या करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y, अब माइनस 3y माइनस 3x माइनस 3y, इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख लीजिए 2x माइनस 2y माइनस 3x माइनस 3y। अब इसको क्या करो घटाओगे, घटाने के बाद देखिए ये x तो माइनस 3 को x में 2 x घटेगा तो माइनस x, और 3 2 माइनस 5y। अब देखो ये इसको भी 2 बार लिखोगे तो ये भी माइनस x माइनस 5y होगा। अब क्या करो माइनस कॉमन दोनों में ले लीजिए, माइनस कॉमन लोगे यहां लिख लीजिए माइनस कॉमन लिए तो माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 5y, इसमें भी x प्लस 5y। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर यह सवाल है। आप फॉर्मूला लिखना है तो लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये सवाल है पर इसी फॉर्मूला पर यह सवाल है। देखो एक जगह p है तो आप लिख सकते हो पी स्क्वायर प्लस ये क्यू का स्क्वायर प्लस ये 3r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो एक जगह p है तो p लिख दीजिए, b की जगह q है तो q रख दीजिए। देखिए एक जगह p है, b की जगह q है, c की जगह 3r है तो प्लस अब 2bc तो देखो b ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो 2 तो फार्मूला से b का मान है q और c का मान है 3r, तो 3 दूनी 6, 6r 2pq प्लस qr, तो ये हो ही गया pq qr, तब हो जाएगा ये pr यानी 2ca। c का मान कितना है देखिए c का मान 3r, 2 तो फार्मूला दे दीजिए, c का मान देखिए c का मान यहाँ 3r है, 3r दे दीजिए। आप इसका मान p है pr। तो ये अब देखो उल्टा पुल्टा लिखा गया है तो ये हिसाब में यहाँ लिखा हुआ है ये QR है PQ है PR, तो ये यहाँ लिख दिए, ये यहाँ लिखा गया है। ये चीज ध्यान में रखिए, इसको लिख लीजिए। इसको क्या लिखोगे P प्लस Q प्लस 3R का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख लीजिए P प्लस Q प्लस 3R, इसको P प्लस Q प्लस 3R। यही दोस्तों आंसर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देना है, हो गया। अब देखो ये भी उसी तरह से इसको बनाना है तो इसको 2a का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 3b का स्क्वायर कर दीजिए प्लस ये c है तो c का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 इंटू ए बी है तो 2 a का मान है 2 b का मान है 3b प्लस देखो 4ac तो 2 फार्मूला से a का मान 2a अब b का c का मान c। अब देखो प्लस 2 इंटू अब देखो b का मान है 3b और c का मान है c, 3 24। अब इसको हम लिख लेंगे 2a प्लस अब देखो 2a प्लस देखो इस पूरा फार्मूला पर बैठा हुआ है a प्लस b प्लस c फार्मूला पर तो लिख एक जगह कितना है 2a, b की जगह कितना है 3b, c की जगह कितना है c, इसका क्या रखेंगे स्क्वायर बराबर हो। इसको 2 बार लिख देना है 2a प्लस 3b प्लस c, फिर एक बार लिख दीजिए 2a प्लस 3b प्लस c। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अब ये माइनस वाला पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्लस वाला फॉर्मूला बैठाना है। x देखो
एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, ये प्लस ये 2 है, ये 3z का स्क्वायर, तब ना 9z होगा। प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी का मान 2 है, 2 दे दीजिए, 2ab 2bc, अब प्लस 2 इंटू, अब देखो इस सी ए दे 4ca 2ca दे दिया है, तो पहले लिख लेना x, तब लिख लेना 3z, अब प्लस अति माइनस, अब माइनस में क्या दिया है, अब देखो माइनस में दिया है, ये फार्मूला से तो 2 हो ही जाएगा। अब देखो 12z तो bc है, तो ये हो जाएगा 2b का मान, ये 3z, तब ये आ गया फार्मूला बच गया। तब इसको क्या करेंगे, x प्लस 2 और 2 ये माइनस वाला है तो माइनस 3z है, क्योंकि तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3z का स्क्वायर। तो अब देखो 3z का स्क्वायर कैसे है, यहाँ 2abc है तो 3 माइनस में आएगा, यहाँ जो माइनस में 3 था इसीलिए माइनस में आया ये, तो इसलिए x प्लस 2 माइनस 3z, x प्लस 2 और माइनस 3z, यही दोस्तों आपका आंसर है। ये भी उसी तरह सवाल बनेगा a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर पर। ये देखो 4x स्क्वायर है तो इसको 2x स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस 3y का स्क्वायर कर दिए तब 9y स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस z स्क्वायर लिख लीजिए माइनस, अब देखो 2 इंटू, ये देखिए 2x माइनस 3y, 2 दूनी 4 तिया 12 माइनस 2 इंटू, अब देखो यहाँ एक्स जेड है, ये 2x माइनस इंटू जेड, अब देखो प्लस 2 इंटू वाई जेड है, तो y देखो 3y इंटू वाला फॉर्मूला है, इसमें हम क्या करेंगे 2x प्लस 3y होगा, तो यहाँ माइनस 3y प्लस जेड का स्क्वायर कर दीजिए, अब बराबर देखो, तो ये 2x माइनस 3y प्लस जेड कर लीजिए, फिर 2x माइनस 3y प्लस जेड कर लीजिए, यही दोस्तों आंसर होगा। तो यहाँ भी आप रखते हो तो यहाँ 3z रखेगा माइनस में, तो इसी तरह से आप बना लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि फेसबुक देख रहे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू।